अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी फ़रमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह के साथ किसी का भी मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन। और मैं इस वीडियो में जो ख़ास मौज़ूअ बताऊंगा, इसके लिए काफ़ी बहनों ने, भाइयों ने कमेंट्स में कहा कि नींद के लिए कोई अमल बताएं। यानी रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, बेचैनी में सारी रात गुजर जाती है लेकिन आंख नहीं लग पाती, परेशानी रहती है। इसमें एक चीज़ बता दूं, नींद दो तीन वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से नींद ख़त्म हो जाती है। एक तो इंसान के ऊपर कोई परेशानी हो, फिर इंसान को नींद नहीं आती। दूसरा, इंसान ने किसी का दिल दुखाया हो, फिर भी नींद नहीं आती। तीसरा, बीमारी हो, फिर भी नींद नहीं आती। ये तीन चार वजूहत हैं। इसलिए सबसे जो ज़रूरी है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करें। रात को नींद ना आ रही हो तो उसके लिए भी मैं वज़ाह बताऊंगा। और बाद लोगों को ये भी मसला है कि नींद ज़्यादा आती है। ये भी एक बीमारी में है कि बाद लोगों को नींद ज़्यादा आती है। उसके लिए भी मैं इसमें वीडियो में वजीफा बताऊंगा। इंशाल्लाह नींद कम हो जाएगी। नींदरा और बाद लोगों को नींद आती है लेकिन डर के उड़ जाना, ख्वाब ऐसे आते हैं झटके खाते उड़ जाना, उसके लिए भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो छोड़ा ना करें, सारी वीडियो देखा करें। बातें ज़्यादा हो जाए तो माजरत है, बाकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मौजूद है, पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें, वज़ाइफ भी देखें। नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप पे सामने खुतबा बहुत वो तवीज़ात वज़ाइफ आना शुरू हो जाते हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। बाकी अव्वल की तरफ चलते हैं। अगर आपको रात को रात के वक्त ज़्यादा ख्वाब आते हैं तो उस सूरत में आपने, यानी ख्वाब इस तरह के आते हैं कि इंसान डर के उड़ जाता है। कैसे? ख्वाब की बात कर रहा हूँ। इंसान को इस तरह के जिसे डराने वाले ख्वाब पाया जाता है, या इंसान झटके खा के उड़ जाता है, या इंसान में बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत हो जाती है कि इंसान अपना हाथ भी नहीं उठा पाता, और बोलना चाहे तो बोल भी नहीं पाता, उठना चाहे उठ नहीं पाता। ये कैफियत है। उसके लिए मैं ये सबसे पहले एक छोटी सी आयत है जिसको ज़ाफ़रान से नकल कर लें। उसके बाद मैं आगे वजीफा बताता हूँ। पहले ये नकल करके इसे अपने गले में रात को डाल के आपने सोना है, जिस इंसान को ये मसला चल रहा है। और नींद आती है नहीं आती मसला हो जाता है, बुझ जाते हैं, उसमें फिर आपने 11 मरतबा इन अल्लाह व मलाइकतिहु यस्सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इस तरह आपने पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतिहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसको 11 मरतबा पढ़ना है आपने। 11 मरतबा पढ़ के, और वो जो पहले मैंने आयत बताई है उसको गले में डाल लें, तो आपने सोना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो कहते हैं ना नींद नहीं आती, और इसके बाद एक दफा दरूद पाक पढ़ लें, काफी है। ज्यादा दरूद पाक पढ़ के, इसके अगर नींद का मसला है, ज्यादा दरूद पाक उस सूरत में पढ़ के, या तो पहले दरूद पाक पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ के 11 मरतबा सो जाए। उसके बाद कुछ ना करें, उसके बाद सोने की कोशिश करनी है। और अगर इंसान को नींद ज्यादा आती है, ये भी जैसे मैंने बताया, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि इंसान को नींद ज्यादा आना शुरू हो जाती है। उस सूरत में क्या करना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? उस सूरत में आपने सूरह कहफ का ये आखिरी रुकू का हिस्सा है, इसको आपने फिर पढ़ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस इंसान को बल्कि याद ही कर लें, यहाँ से यहाँ तक है, कोई लंबा भी नहीं है कि बहुत लंबा हो, ऐसा भी नहीं है।
افو حسب الذین سے بے عبادت ربی احدث آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی لمحہ نہیں ہے، آخری رکوع جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جس انسان کو نیند کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، اس کے لیے کافی مجھے لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے اگر بتانا ضروری ہے، اس میں ضرور بتاؤں۔ ان کو کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا فائدہ ہو تو، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے گا فائدہ ہونے کی صورت میں۔ باقی کوئی بھی سوال ہو کومنٹس میں ضرور پوچھیں، اور نپاتی میں یہ عمل نہیں کرنے، یہ رات کو سونے سے قبل کرنے والے عمل ہے۔ تو اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، فیس بک کوئی کریے، انسٹاگرام پہ یہ بھی کہنا ضروری ہوتا ہے۔